आज मुझे इस समय गरोटा में बुलाया गया है और मैं ठीक गरोटा पुलिस स्टेशन के बाहर हूं। एक पीड़ित परिवार है जो कि इंसाफ की गुहार लगा रहा है और ठीक मेरे साथ खड़ा है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस इंसाफ की गुहार जो है ये लगा रहे हैं और आखिर क्या जाति इनके साथ हुई है। सबसे पहले आप बताइए क्या हुआ है। सर हम घास काटने गए थे तो उन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया। किन्होंने? महेंद्र की लाड़ी ने और उसकी बहू ने, हाँ, दर्शना देवी ने और निशु ने। मैं आपको बता दूं तो ये विक्टिम है। पहले पूरा मामला समझाने के लिए आप आसानी से समझा पाएंगे पूरा मैटर है क्या? सर जी हमारा इधर करवांडा में हमारी जगह है, बर्न में जगह है हमारी 7 कनाल। हमने दी थी अपने मामे को पुराने माने के लिए। तो फिर उसने थोड़ी देर फिर उसके बाद उसने हाँ बुआ जी को दी थी। उसके आगे लड़के हैं, उनके लड़के आगे बोल रहे हैं। अच्छा। तो एक दिन हम वो बोल रहे थे आधी आधी कर लेंगे जगह, आधा हिस्सा हमारा रहते बाते थे वो। तो फिर एक दिन हमने शादी पर गए थे एक दिन सभी। तो दूसरे दिन हमने बोला था वाला शादी के बाद अब हो जाएगा जी काम। तो उसने रातों रात ही कुल्ले काले डाल दिए। रात को एक कुल्ला डाल लिया पहले उसने मिसगुर रिकॉर्ड पाई जी। असें थाने डक लिया तो उसने कुल्ले पा लिए। मिसगुर रिकॉर्ड पाई मिसगुर रिकॉर्ड पाई है तो असें 4-5 थाने डक लिया। उन्हें पक्का कब्जा कर लिया उसने। तो पहले उन्हें किया भाई जमीन साड़ी बुआ जी को देती ही है। बुआ जी को दी थी तो वो बुआ जी मर गई। वो बेड़े वाले बोलने लगे भाई वो बेच दे, तेरा ना नहीं है, इन्हें बेची भी। अच्छा, जिस पार्टी में थोड़ा झगड़ा हो रहा है जमीन करना थोड़ा झगड़ा उन उस जमीन पर स्टे लगे रहा। हाँ स्टे लगा कदू लगे रहा स्टे? ये हुई है 10 महीने हुई है। 10 महीने हुई है। हाँ 9 महीने। अच्छा, उन और वह क्या तो प्रॉब्लम आई? और वो मारने जो लास्ट जने और भी जमीन है ना साड़ी उठे। अच्छा, उठे जने आह जो वो मारन पड़ी है जिस जमीन पर स्टे लगे रहा। हाँ और पर मार रही है। हाँ मान जेडी साड़ी कन्ने जमीन है। हाँ तां भी मारन पई है। अच्छा, और बार आज की होया? आज जी वो मेरी नूंहां गईयां जो वो पहले मैं गया सवेरे। वो लगे सवेरे गाली शाली कटन ओदियां नूंहां जेड़ियां आपे भी डांग लिया ये मारने में टुरी आए चुप करिए। मैं आखे कौन इंदे कन्नै झगड़ा करे ते जोल्लै दोबारा गईयां ते इन्हें मारन खिच्ची अंदर लेई मारिया, कपड़े पाड़ी दे वो एक कन्न बालियां त्रुड़ी लियां जो मारन पड़े अंदर डकी दिया। उन्हें पुलिस वाले ने छिड़काया। जो मैंने इनसे पहले खबर जो समझी है एक ज़मीन का मामला है। जो ज़मीन जो है वो 2 परिवारों में बांटी जाती है और ये और जो दूसरा परिवार है जिनका ये इनका आरोप है कि इन्होंने मारा है। अब ये उनको बेची है आपने ज़मीन? हाँ जी, उनकी जमीन है ही नहीं। तो फिर ये कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, वो इनके मुताबिक वो कब्जा कर रहे हैं लेकिन अब उस ज़मीन पर स्टे है और स्टे के मुताबिक उस ज़मीन पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उस ज़मीन पर जो इनके द्वारा कहने के मुताबिक जो कथित तौर से आरोपी हैं उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर लगाई गई है और इनके द्वारा ये आपत्ति थी कि उस पर जो जिस पर ऑलरेडी स्टे लगा हुआ है उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती। इसी को लेकर जो है ये आज उस ज़मीन पर गए थे और इनके मुताबिक जो दूसरी पार्टी है उन्होंने इनकी लेडीज़ को पकड़ा, मारपीट की और बंद एक कमरे में लेके बंद कर दिया। आपके साथ हुआ क्या? हुआ जी सर। सर हम घास काटने गए थे सुबह तो सर उसने ना पीछे से वार किया, डंडा लेके आ गई इसकी बहू मिंद्र की निशा। वो बोलने लगी कि आती हो इधर आती हो, फोटो लेती हो। सर हम ऐसे जा रहे थे सड़क से, सर उसने पीछे से वार किया और मेरे को डंडा इधर लगाया सर। और मेरे पाँव को भी लगी। मैंने जैसे चुन्नी डाल के सुबह की डाली है। उसके बाद मेरे को खींच के लेगी सर, ऐसे खींच के लेगी सड़क से। जिसने छुड़काया इसका कहानी खत्म कर दिया। और मेरी रिंग से भी तोड़ दी, पता नहीं कहाँ मिली, सोने की रिंग नहीं मिली सर, छीन लिया था उन्होंने। तो पता नहीं कहाँ फेंक दिया। फिर हमने पुलिस वाले गए थे वहाँ पे तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। इनको कमरे में ले गए सर। हाँ जी सर। किसी से बांधा? सर जी रस्सी से बांधा था उन्होंने, पाँव बांधे थे और हाथ भी बांधे थे। और सर जी मेरे को ना उसने बहू ने और उसकी सास ने दोनों का मेरे को पकड़ के ना खींचा और सड़क पे सर अब ऐसे बाली छीन ली। मेरे कान भी देखो, आप खुद देख लो। हाँ ब्लड आया। हाँ जी सर, सुबह से ब्लड हो रहा है। तो मैंने फिर भी नहीं दिखाया किसी को भी। मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो सर हम वहाँ पे 10 बार जाएंगे। अब जब हम जहाँ से जा रहे हैं कोई कौन होता हमारे को ऐसे करने वाला, झगड़ा करने वाला। आपने रिपोर्ट लिखाई उसके बाद?
सर जी हम हाँ भैया आए थे, फिर हम अंदर कर लिया सर उन्होंने। मेरे को अंदर बांध लिया और ये दोनों तो भी वहाँ इसने फोन किया भैया को। अच्छा, जब इनको अंदर बांध लिया उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं गया सर, एप्लीकेशन लिखाई, इधर आया मुंशी के पास, तो मुंशी ने बोला इधर बैठ जा। मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो क्या छुड़वाया कि इन्होंने? ये खुद ही छोड़ दिया 2 घंटे के बाद। पुलिस वाले ने छिड़काया जी है, पुलिस वाले ने। पुलिस वाले गाड़ी गई थी? हाँ गाड़ी गई, फ्लैंक्स गई थी? हाँ तो फ्लैंक्स ने बचाया? हाँ उसने। उसके बाद फिर आपने एफआईआर करवाने के लिए यहाँ पहुँचे आप, फिर क्या हुआ? पहले मैं इधर पहुंचा, उसके बाद वो वाली पार्टी पहुंच गई इधर। बस वो उनसे पूछताछ करने लगे, बस हमें ऐसे भी डाले रखा उधर अंदर ढक दिया 2-3 घंटे, उसके बाद छोड़ दिया। आपकी एफआईआर नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं किया, ये बोल रहे थे सर से हमारी की उन्होंने, ऐसे ही बैठे थे सर। ये सर पत्थर उन्होंने मारे हमें, डंडे से मारे हमें, बाली छीन ली है, इसकी छीन ली, मेरी छीन ली, फोन छीना और इसको भी मारा है, उसके बाल जान से खींचे और मेरे बाल भी सर खींचे हैं। ऐसे तो ना। तो आरोप इस परिवार का ये है कि एक ज़मीन का मामला था, ज़मीन को लेकर ऑलरेडी कोर्ट ने स्टे के ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन जारी थी, जिसको लेकर ये परिवार जो है वो लगातार पुलिस से शिकायत भी कर रहा था और गरोटा थाने में इस चीज़ को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्टे को वहाँ पर जो है नहीं जो इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं करवाया गया। उसके बाद आज सुबह परिवार उस ज़मीन के पास जब पहुंचता है तो दूसरा जो आरोपी परिवार है वो इन पर हमला करता है, इनकी एक महिला को बांध कर रख लेता है, जिसके बाद फ्लाइंग्स गाड़ी आती है और वो इनको छुड़वाती है, इनके हाथ पांव खोलती है, जिसकी तस्वीरें जो है वो फ्लाइंग्स गार्ड जो वहाँ पर पहुँची थी उनके पास मौजूद भी हैं। उसके बाद ये परिवार जब थाने में पहुँचता है तो इनका आरोप है कि थाने में जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा इनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती, इनकी एमएलसी नहीं करवाई जाती। उसके बावजूद 2 घंटे बिठाने के बाद इनको कहा जाता है कि आप चले जाइए, आपकी कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी। तो इस विषय में ये इंसाफ की गुहार कई विषयों से लगा रहे हैं। पहला मामला तो ये कि यदि इनको किडनैप किया गया था और जिसकी तस्दीक खुद फ्लाइंग्स गार्ड ने की है, फ्लाइंग्स गार्ड के जो वहाँ पर जवान गए थे उनके पास फ़ोटोग्राफ्स इस चीज़ की मौजूद हैं जो इनके मुताबिक कहा गया है, उसके बावजूद भी इनकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई। दूसरा, जब इनका ब्लड जो है वो निकला हुआ है, इनसे मारपीट की हुई है, उसकी एमएलसी क्यों करवाई नहीं गई और 2 घंटे बिठाने के बाद इनको बिना एफआईआर के क्यों भेज दिया गया, जबकि इनका आरोप है कि इस पूरे परिकरण के बावजूद भी अभी भी जिस जगह पर स्टे लगा है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। आप फिलहाल जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।